राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। इसमें हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म। तो चलिए राधे राधे बोलते हैं और शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्रकाट्य जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य है और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। श्री भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। श्री भगवान के प्रकाट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब श्री भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्र अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थिति होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयमेव इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन में मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियाँ जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थी और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल में सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुगंध स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे उन्हें आहुति के लिए अपने अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। असुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञादि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु श्री कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन सर्वमेव प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में श्री भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्यवाणी गूंजती होती सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक में वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चरण लोक के वासी श्री भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घटवासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के साथ प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थी। उस समय भगवान विष्णु के प्रकटे की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण
उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही श्री भगवान के जन्म लेने का कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिला है। उससे पुष्टि होती है कि कुछ शुभ क्षण के उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वासुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था, जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीतांबर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वासुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया। बोलना कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव है और ऊपर से कंस द्वारा बंदी है, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर 4 भुजाओं सहित और श्री भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं और एक मैं हूँ कि मेरे बंदी होते हुए श्री भगवान ने मेरे घर जन्म लिया। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। राधे राधे। दोस्तों, इसके आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको यह पाठ, मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।